नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जामिल। चलिए रुक करते खबरों की ओर। दौसा शहर में स्थित जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर सवाई माधोपुर से अलवर जा रही एक कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार लोग बाल-बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे की पुलिया पर यातायात को वन वे कराया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर हाईवे की सेफ्टी टीम को बुलाया और कार को पुलिया से हटवाकर यातायात चालू करवाया। गौरतलब है कि जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर काफी घुमाव होने के चलते आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं होती है। बताओ, टायर फट गया था चलते गाड़ी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? माधोपुर से आएगा, अलवर जाएगा, कंट्रोल में। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 10 मई से लॉकडाउन लागू होगा। इससे पहले महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है। वहीं आज जन अनुशासन पखवाड़े के तहत दौसा में सख्ती देखने को मिली। 11 बजे बाद पुलिस ने अनुमति वाली दुकानों को बंद करवाया। साथ ही फल व सब्जी के ठेलों को भी सड़कों से दूर हटाया ताकि लोगों की आवाजाही कम हो। ऐसे में अब वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। साथ ही 10 मई से लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में आज लोगों ने बाजार में किराने का सामान खरीदा। आगामी लॉकडाउन के दौरान उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। फ्लैग मार्च जो हम डेली रूटीन का है वही है। इसमें सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको भी फॉलो करें और खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। कम से कम घर से बाहर निकलें। जो आवश्यक सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं उनके लिए आपको निकलना है, वो उन्हीं के लिए बाहर निकलें। बिल्कुल पुलिस की पूरी चाक चौबंद तैयारियां हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उनको पूरी 100% फॉलो करवाएंगे। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद रामगढ़ पचवारा कस्बे के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार कस्बे के बाजार में अनुमत दुकानदारों के साथ साथ गैर अनुमत दुकानदार भी चोरी छिपे अपनी दुकानें खोलकर सामान बेचते नजर आए। वहीं नायब तहसीलदार धन्नालाल बैरवा की टीम कस्बे के बाजार में घुसते ही गैर अनुमत दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग छूटे। तहसीलदार बैरवा ने किराने के दुकानदारों को फटकार लगाते हुए सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना करने के निर्देश देते हुए किराने के व्यापारियों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं टीम ने अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की। दौसा जिले के विधानसभा लालसोट के मंडावरी में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन के भय से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता कस्बे के बाजारों में आने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। तत्काल मंडावरी थाना प्रभारी रामपाल मीणा ने मई जाब्ता मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। वहीं बाजारों में खुली हुई गैर अनुमत दुकानों को भी बंद करवाया। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद आसपास के गाँव के लोग एक साथ बाजार में आने से किराने की दुकानों पर भीड़ हो गई। पुलिस ने भीड़ को अलग किया और सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई। वहीं पुलिस ने बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे व लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। भीलवाड़ा शहर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार ने कार्यवाही कर कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर रिलायंस मार्ट को सीज किया। वहीं 2 दुकानदारों के चालान काटकर जुर्माना भी वसूल किया। तहसीलदार ने बताया कि जब कार्रवाई करने आजाद नगर में शिव शक्ति ट्रेडर्स पर पहुंचे तो दुकानदार तहसीलदार से उलझते हुए भैंस पर उतर गया और वहीं तहसीलदार को धमकी देते हुए कहा कि तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। इस पर तहसीलदार ने नम्रतापूर्वक कहा कि आप कोविड नियमों का पालन करें, गलती की सजा सबको मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक और दुकान को भी सीज किया गया और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो गाइडलाइन और निर्देश जारी किए गए थे उसके तहत ये था कि जो भी परचूनी के सामान देने वाली दुकानें हैं या जो माल टाइप की दुकानें हैं वो होम डिलीवरी करेंगे। उनसे व्हाट्सएप पे या मैसेज पे उनसे ऑर्डर लेंगे और ऑर्डर के बाद उसको होम डिलीवरी करेंगे। लेकिन आज सुबह सुबह देखे गया कि कुछ बड़े बड़े मार्ट्स और कुछ बड़े दुकानों पे डायरेक्ट कस्टमर आके वहाँ पर सामान खरीद रहा है और वो लोग बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आज 3-4 जगह कार्रवाई की है। सबसे पहले रिलायंस मार्ट पे जहाँ कई कस्टमर वहाँ पर बाहर खड़े थे और कई कस्टमर अंदर थे और वो उनको डायरेक्ट सेल कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर हम वहाँ पर कार्रवाई करने पहुँचे और रिलायंस मार्ट को सीज किया। दूसरा, हमने मीनाक्षी जनरल स्टोर था वहाँ पर वो अपनी दुकान को बंद कर रखा था, लेकिन अपने मकान से वो लोगों को डायरेक्ट सामान बिक्री कर रहा था, जो उसकी वजह से वह बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। दूसरी कार्रवाई हमने वहाँ की और वहाँ उसके चालान किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।